तो मुझे तो वैसे तो पढ़ ही रहे हो तुम लोग, मुझे जानते ही हो। आज अपने जूनियर को लेके आया हूँ, करनाल आया था तो मैंने कहा नहीं भाई एक बैच में स्पेशली मिलवाना है, तब से इसलिए मैं बाहर वेट कर रहा था। तो एम्स दिल्ली 2018 बैच, मेरा जूनियर है राजन कुमार, ठीक है। और फिजिक्स का स्पेशलिस्ट रहा है, बहुत अच्छा। फिजिक्स इसका लाइक बेस्ट वो रहा है, इसने एम्स में बैठ के फिजिक्स की तैयारी की है। और उसकी स्टोरी में एक ऐसी चीज है जिससे आई गेस तुम लोग सबसे इंस्पायर होने वाले हो, वो सुन के मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो सुनो आराम से, इसके बाद 5-10 मिनट ही करेगा, ज्यादा नहीं, उसको जाना है फिर दिल्ली वापस। और कोई भी तुम्हें डाउट हो, कुछ भी हो, तो फिर तुम लोग इससे पूछ सकते हो क्लियरली, ठीक है। तो ओवर टू यू राजन, तो वापस अपनी स्टोरी बता जो मैं बता रहा हूँ सबको। जैसे अब इन्होंने बताया कि तुम सब पढ़ाई तो सही कर रहे हो, मार्क्स वगैरह भी सही आ रहे हैं, तो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा मैं। तो अभिनव ने बोला एम्स में वो नहीं है, सर मैम नहीं बोलते हैं, हमारा कोई जितना मर्जी बड़ा सीनियर हो हम नाम से एड्रेस करते हैं। 20 साल बड़ा भी हो तो भी हम नाम ही लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम सबका ही ड्रॉप है शायद, मेरा भी 2017 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरे को हमेशा से एम्स चाहिए था, बट एम्स मेरे को मिला नहीं। मेरे को यूसीएमएस मिला फर्स्ट काउंसलिंग में, यूसीएमएस दिल्ली में कॉलेज पता होगा शायद तुम लोग। सेकंड काउंसलिंग में एमएमसी मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। यूसी में एडमिशन लेके मैंने छोड़ दिया यूसीएमएस। फिर से मैंने दोबारा से तैयारी करी क्योंकि मेरे को एम्स ही चाहिए था किसी भी कीमत पे। तो मैंने ड्रॉप ईयर में फिर तैयारी करी और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपने मैंने एम्स क्लियर किया। तो मैं बेसिकली अभी लास्ट टाइम जैसे इस बार ही पेपर लिखने वाले हो तुम लोग, तो बस ये बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई तो तुम लोग सही कर रहे हो, बस बहुत सारे डाउट्स आते हैं जब ड्रॉप ईयर रहता है ना। तो सोसाइटी भी बहुत सारी चीजें बोल रही होती है, जैसे सेल्फ डाउट भी बहुत सारा आ रहा होता है, कुछ भी ऐसे बहुत नेगेटिवली जा रहे होते हैं कई बार। तो बस उस पे कंट्रोल रखना है। बाकी पढ़ाई तुम लोग सही कर रहे हो, जैसा इन्होंने बताया काफी सही कर रहे हो। बस खुद को काम करके रखना है और कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है। मतलब जब भी थोड़ा भी डाउन हो तो खुद को मोटिवेट करो या किसी से बात कर लो, अमीन से, मेरे से, किसी से भी बात कर लो जो थोड़ा बूस्ट कर दे। बस उसी पे काम करना है, मेन वो सही रहेगा। क्योंकि पेपर का पैटर्न तो तुम्हें पता ही है, अभी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एकदम सेम पैटर्न रह रहा है हर बार। बस एक्यूरेसी चाहिए और कॉन्फिडेंस रहेगा तभी एक्यूरेसी रहेगी, वरना तो इजी क्वेश्चंस भी एकदम गलत हो जाते हैं, जो कि नींद में भी सही होते हैं पहले। तो बस खुद का कंपोजर मेंटेन करके रखना है, बाकी तो आराम से हो जाएगा। 6 महीने बाद आओ तुम लोग, मिलते हैं फिर दिल्ली में। और कोई तुम्हें एक अच्छा फिजिक्स की बात बताया, फिजिक्स का मैंने बताया स्पेशलिस्ट है, तो इनमें से कुछ आई गेस ज्यादा बच्चे तो अच्छे कर रहे हैं फिजिक्स में, बट कुछ होंगे इनको फिजिक्स में दिक्कत आ रही होगी। तो फिजिक्स का क्या मंत्र है, फिजिक्स कैसे इजीली कर सकते हैं? यार देखो, मैंने जितना देखा है ना, फिजिक्स में बेसिकली गलती ये कर रहे होते हैं लोग कि बहुत ज्यादा रिवीजन और बहुत ज्यादा याद करने पे फोकस कर रहे होते हैं लोग, तो उससे कुछ इंप्रूव नहीं हो पाता है। बेसिकली एक बार 2 बार थ्योरी पढ़ लो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद से प्रैक्टिस करो, उसी से इंप्रूव होता है। प्रैक्टिस में जो गलतियां हो रही हैं, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसमें क्या गलत किया तुमने, वो चीज देख के और उसमें भी पैटर्न दिखेगा तुम्हें, वो सही कर लो। बेसिकली फॉर्मूला, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, शॉर्ट नोट्स बना के फॉर्मूला रट रहे होते हैं बैठ के, तो वो भी काम नहीं आता क्योंकि आज रटोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे। तो उसमें मतलब बेसिकली मैं तो ये करता था कि जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाता था मेरे को, उसके बाद मैं नोट्स बगल में रख के उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था, फॉर्मूला ऐसे रेफर करने के लिए। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने आप मेरे को फॉर्मूला याद हो जाता था, और वो तो ऐसा याद होता है कि फिर कभी भूलता भी नहीं। तो प्रैक्टिस फिर ढंग से करनी है, नहीं तो उसमें रटने में लगे रहोगे तो फिजिक्स तो फिर बिल्कुल ही गोल ही रहेगी। और मेडिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत फिजिक्स में ही होती है लोगों को। तुम लोगों ने ना अपने दिमाग में डाल ली है चीज। हाँ, केमिस्ट्री मुश्किल है। मैं आज एक एक्सपेरिमेंट देख रहा था, एक ना धागे में कॉइन लगाया, रिंग होती है ना, रिंग्स, और एक लड़की को पकड़ाया, वो है ना लेडी ओपरा है या कोई है, हाँ है ना, हाँ, तो उसको पकड़ाया शायद, और उसको बोला कि अपने ये ना ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट वो कर रहा था। उसने बोला कि अपने दिमाग में ये लाओ कि ये आगे पीछे मूव कर रहा है। वो 2 मिनट बाद आगे पीछे मूव करने लग गया। तो अपने दिमाग में लाओ, सिर्फ दिमाग में लाना, तुमने हाथों नहीं लाना, सिर्फ दिमाग में लाओ, इस सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव करने लग गया। तो उसने बोला कैसे क्या, कि तुम्हारे ब्रेन की इतनी पावरफुल वो है कि एक एक सेल जो तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है उसको सुन रहा है। तो तुम ना चाहते हुए तुम्हारे हाथ के जो सेल्स हैं वो धागे को इतना माइल्डली घुमा रहे हैं कि दिमाग ने सोचा है कि सर्कल में घूमना है तो ये घूमेगा। तो एक एक सेल तुम्हारी बातों को सुन रहा है। तो अगर तुमने बोल दिया कि भाई मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती, तो नहीं होगी। तुम्हें पहले दिलाना पड़ेगा केमिस्ट्री मुझे आती है, बहुत ईजी है। मैं बोलता हूँ ना कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री, तो अगली बार केमिस्ट्री ना हो, नंबर नहीं बोलो कुछ भी नहीं आया केमिस्ट्री, क्यों नहीं हो रही मुझसे, अब करूंगी मैं, अब करूंगा मैं। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करो। और सीरियसली ये पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। मैं बिलीव नहीं करता था, 2 साल से मैं इतने मिरेकल्स देख रहा हूं, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रख के कि जो ठान लिया वो मिल रहा है, जो सोच लिया वो हो रहा है। इतनी पावर है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में। तो मत बोला करो नेगेटिव,
नया साल शुरू हो रहा है 2 दिन बाद, तो अगर न्यू ईयर में सिर्फ एक चीज लेके जाना है ना, सिर्फ एक चीज, मैं यही बोलूंगा कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है। नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल बंद कर दो। मुझसे ये नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो। सिर्फ पॉजिटिव सोचना है तुम्हें। मैं कर सकता हूं, मैंने इससे भी मुश्किल चीज की है, अगर मैं फिजिक्स कर पा रहा हूं, ये क्या चीज है, इसको तो मैं डेफिनेटली करूंगा। जिस दिन तुम्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप को करने लग गए ना, और सिर्फ झूठ के लिए नहीं, तुम जब स्ट्रांगली बिलीव करने लग गए, सिर्फ बोलने में जब बिलीव हो गया कि मैं कर सकता हूं, बहुत इजीली होगा और बड़े से बड़े काम हो जाते हैं दुनिया में, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर सोचे पॉजिटिव हो नेगेटिव जाए हमारे साथ। सर ये होता है, सोचते पॉजिटिव हो नेगेटिव। इसका मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ। कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती दुनिया में। बहुत ही कम चीजें हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट है, बहुत कम। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब बुरा अच्छा, बहुत कम। एक्सट्रीम से बहुत कम चीजें होती हैं। मैक्सिमम चीजें ग्रे एरिया में फॉल करती हैं। अब ग्रे हो सकती है, बहुत डार्क ग्रे है, बहुत लाइट ग्रे है। भाई ज्यादा अच्छाई है या ज्यादा बुराई है, वो होती हैं, बट हर एक चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता ही होता है कि नेगेटिव होता ही होता है। अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि तुम पॉजिटिव को ही देखोगे, सिर्फ नेगेटिव को इग्नोर करोगे। और ये चीज तो मैंने मतलब कहीं पढ़ी नहीं है, बचपन से कर रहा था। फिर जब मैंने बाद में आइडिया पढ़ा कि एक्चुअली में कुछ है ऐसा कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि वो सिर्फ पॉजिटिव देखता है। सीरियसली मतलब वंडर्स होते हैं। लाइक मैंने अपना एग्जांपल दूं तो तुम्हें शायद बताया कि ओलंपियाड में गोल्ड मेडल था INBO में, रोप 35 में ऑल ओवर इंडिया में, और कैंप लगा था वो बॉम्बे में। मैं कैंप में गया ही और डेनमार्क जा सकता था मैं उस साल। जो IBO में चला जाता, मैं 4 बच्चे जा रहे थे। 35 में 4 महीनों की बड़ी बात नहीं। मैं लाखों में टॉप 35 में आ रहा था, तो 35 में 4 महीने कितनी बड़ी बात थी, पर मैं नहीं गया। मेरी जगह बहुत लोग होते हैं, उनको आज से देते हैं कि यार तू पागल था, था वो था, पर मैंने कहा कि अब उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता ना, अब मैं पास में जाके जा तो नहीं सकता। तो मैंने पॉजिटिव देखना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, उस टाइम में मैंने मजे किए, उस टाइम में मैंने ये किया, उस टाइम मैंने एम्स की तैयारी कर ली, उस टाइम में मैंने ये कर लिया, तो पॉजिटिव देख रहा था। 99% वो नेगेटिव है, मुझे पता है, मुझे जाना चाहिए था, मैंने बेवकूफी की, शायद मेरा नाम और अच्छा होता, इंडिया को रिप्रेजेंट करता मैं, डेनमार्क घूम गया था मैं। बट क्या अभी इन थॉट से जो ट्रूथ है, फैक्ट है, वो चेंज हो सकता है? नहीं। तो सिर्फ मैं अपने दिमाग में ही तो परेशानी ला रहा हूँ। मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। कोई बोलता है कि हाँ यार मैं जान के नहीं गया था, मेरे को एम्स के लिए प्रिपेयर करना था, मुझे तो अच्छा लगा, मैं घर में 10 दिन रहा, उसके बाद मैं रुक ही नहीं पाया घर में ढंग से। ठीक है, और जब आप बिलीव करना शुरू करते हो ना, आप पॉजिटिव पे ही फोकस करते हो। तो कभी पॉजिटिव सोचा, हो गया नेगेटिव, कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा, उसको पकड़ ले। बिल्कुल नेगेटिव कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव ऐसे बिल्कुल नेगेटिव होता है कि तेरे -200 -180 नंबर आ जाते हैं। 720 में से मिनिमम पॉसिबल स्कोर क्या है? -180 है ना, कभी आए हैं? अगर वो नहीं आए ना, तो पॉजिटिव कुछ नहीं मेरे पास है देखने के लिए कि एटलीस्ट इतने तो आए, एटलीस्ट इतने तो आए। ठीक है, उस तरीके से देखो। और कुछ बोले नहीं, रेजोल्यूशन ले सकते हो तुम लोग। टाइम भी है, 4-5 महीने हैं, तब तक ट्रेन कर लो भी खुद को। और हो जाएगा बहुत इजीली यार। चलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर में नया रूप देखने में तुम्हारा बिल्कुल बीमिंग चेहरे से आना कि बस सर पॉजिटिव हो रहा तो जो हो रहा जिंदगी में, और अब सिलेक्शन देख रहे हैं कैसे नहीं होती। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।